कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैं पहला ही क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या, जेड, इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आई वाई को लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड इसको डिनोट करते हैं जेड से, एक्स होता है रियल पार्ट होता है और आई को आयोटा बोलते हैं और वाई को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आई आयोटा, जिसका कॉन्सेप्ट यूलर ने दे रखा है। इसकी देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। आई इक्वल टू रूट माइनस वन आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आई के पावर 3 इक्वल टू माइनस आई और आई के पावर 4 इक्वल टू 1। इस तरीके से चार है। पहले वाले को क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये करें। और इसमें सेकेंड वाले में मैं आई से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई किया, आई से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये थर्ड वाला है। और जब इसमें क्या करते हैं, इस वाले थर्ड वाले में जब दोनों तरफ आई से मैं मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आया। इधर आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर होगा, तो माइनस आई स्क्वायर को माइनस वन माइनस तो गुना ये कर लेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से इसका जो यूज होता है, आयोटा के यूज होता है, आयोटा का यूज होता है, जैसे आपको बोले कि आई के पावर 200 क्या होगा, तो आई के पावर 4 के पावर 50। चूंकि हम जानते हैं आई के पावर 4 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 1 के पावर 50 तो 1। इस टाइप से इसका यूज इस तरीके से होता है। और आपका क्वेश्चन दे रखे 1 प्लस आई 1 माइनस आई के पावर 2000 दे रखे, तो पूछिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से करेंगे हम, सबसे पहले जो मेरा टारगेट होता है, सबसे पहले टारगेट क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर में आई है उसको क्या करना है, हटा देना होता है, रिमूव कर देना होता है। तो वो किस तरीके से होगा, तो किस तरीके से तरीका होता है, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो देखिए इसमें मैं परिमेयकरण कर रहा हूँ। परिमेयकरण कर रहा हूँ, 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई से ये कर दिया, ये हमारा 2000, क्योंकि माइनस है तो प्लस वाले से करेंगे ना, इस तरीके से। तो ये 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई का स्क्वायर, ये देखिए ए जोड़ बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर को क्या लिखे थे, अभी हम बता रखे हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा, अब माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर और बटा 1 माइनस माइनस 1, 2000। और इसमें देखिए, और ये कंटिन्यू कीजिए, ए जोड़ बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab बटा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके होल पावर कितना, होल पावर 2000, तो ये आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2i बटा 2 के पावर 2000, 1 से 1 कैंसिल, और देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये आई के पावर कितना हो गया, आई के पावर 2000। तो इसको कैसे लिखते हैं, आई के पावर 4 के टर्म में लिख लीजिए, आई के पावर 4 ये हो गया 500, क्योंकि आई के पावर 4 को क्या लिखते हैं, 1 के पावर 500, आंसर हमारा 1। इस टाइप का इसका यूज होता है। और
तरीके से हम नंबर में स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो लिखे बोलेगा फाइंड द complex number, find the square root of complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है -7 -24i, ये क्वेश्चन है। तो इसका बोले वर्गमूल निकाले तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रूट कर लेंगे, -7 -24i। अब इसको इस तरीके से करेंगे कि हमारा ओवरऑल स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगी, जो अंदर की क्वांटिटी है क्या हो जाए, वर्ग के फॉर्म पे आ जाएगा। और वहाँ से मैं बाहर निकलूँ, ये वर्ग के a जोड़ b के होल स्क्वायर चाहे a माइनस b के होल स्क्वायर किस तरीके से बनेगा? तो ये बनेगा आपको जैसे 2 है इंटू 12i, 24i को इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए, अब आपको पता है कि 12i को हम इस तरीके से तोड़ेंगे 2ab के फॉर्म पे आ जाए, और 12i को स्क्वायर करें a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर को, तो -7i। तो कैसे करेंगे? तो -7 लाने के लिए हम क्या करना होगा, -16 प्लस 9 -2 यानी 24। यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए 24i। -16 को कैसे लिख सकते हैं, 4i का स्क्वायर, -16 3i का 3 का स्क्वायर, -2 इंटू 4i इंटू 3, ये हमारा हो गया। अब हमारा आ जाएगा कितना, 4i -3i का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस बाहर होता है, तो 4i -3, ये हमारा आंसर हुआ। इस टाइप से स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। और इसमें जो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 3 इक्वल टू x, इसका 3 मूल होगा तो वो निकालिए कौन सी मूल होगा। तो लेट मान लेते हैं, जब इसका क्यूब रूट हटेगा 1 हो, x के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दोनों तरफ घनमूल कर दिए, x को क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो इसको आप a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म पे इसको तोड़िए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा x इतना बराबर 0 रखते हैं तो क्या देता है, 1 देगा। अब इतना बराबर 0 रखिए, सेकेंड होता है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिखते हैं, -b, डिस्क्रिमिनेंट में लिखते थे -b, यहाँ पे माइनस है, प्लस है ना, -1 प्लस माइनस रूट d, b स्क्वायर -4ac बटा 2 है। ये जो हम द्विघात समीकरण में बोलते थे, जब 2 रूट होता था तो उसको कैसे लिखते थे, अल्फा बराबर लिखते थे -b प्लस रूट d बटा 2 है। रूट d के को निकल तो -b स्क्वायर -4ac बटा
2/8 उसी तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। और यहाँ देखिए इस ये कितना होगा हमारा -1 प्लस माइनस √3i √3i बाहर होगा और 2। अब एक एक लिख लीजिए यहाँ पे माइनस, एक बार माइनस ले लीजिए, एक बार प्लस ले लीजिए। मैंने प्लस ले लिया बटा 2 और एक सेकेंड वाला होगा माइनस √3i/2। तो इसको क्या बोलते हैं ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सेकेंड वाले को मैंने मान रखा ω²। अब इसमें जो प्रॉपर्टी आती है, इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी आती है, ओमेगा आएगा, एक ω² आया, एक 1 आया। मैंने तीनों को निकाल लिया। तीनों जब मैं निकाल लिया, अब ये आपस में एक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, कुछ रूल इसके फॉलो करते हैं। क्या क्या फॉलो करेगा? जैसे एक को जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और जब इसके स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ये बोल रहा है जब ओमेगा को स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा, जैसे ओमेगा है ये -√3(1/2), इसको ओमेगा है, इसको दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तोड़ लीजिए। आप कैसे तोड़ेंगे? √3i - 1/2, ये 4 लिख लीजिए, इधर डायरेक्ट 3 - 3i², और ये हो जाएगा 1 - 2√3/4। यहाँ से -2 -2√3/2 × 2 कर लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन तो -1 -√3i/2 × 2, तो ये कैंसिल आउट। तो ये हमारे सेकेंड वाला आ गया। देखिए जैसे ही इसको स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गई, समझे? तो इसकी क्वालिटी ये होती है, एक को जब भी स्क्वायर करेंगे, जब सेकेंड वाले को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, उस टाइप से। जब ओमेगा × ω² जो अभी आया था, इसकी वैल्यू -1 प्लस √3i/2, एक ये, और इसको -√3i/2। इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई भी करके मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा? √3i - 1/2, इसमें माइनस कॉमन लिए तो सब √3i + 1/2। a जोड़ b, a माइनस b, a² माइनस b² 3i² -1 के y²/4, माइनस इधर होगा, -3i² को -1 तो -3 - 1/4, तो -4, तो ये हमारा कितना आया? 1 आया आंसर। क्योंकि 4 से -4/4 हुआ, ये 4 से 4 -1, माइनस इंटू माइनस तो -1 है। इस तरीके से 1 आंसर हुआ। एक दो प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी, और जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है 1 + ओमेगा + ω² की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखिएगा। 3 प्रॉपर्टी हो गई। और इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा रफली मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं? आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा आपका 1 - ओमेगा 1 - ω², 1 - ω⁴, 1 - ω⁵, इसकी वैल्यू क्या होगी?
तो हम एक एक को सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, चूंकि हमको पता है, क्या पता है, ओमेगा के पावर 3 बराबर 0, अभी हम बताए थे 1 बताए थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओमेगा के पावर 4 कैसे लिखेंगे, ओमेगा के पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा के पावर 3 कितना है, 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा। ओमेगा के पावर को 5 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा पावर 3 इंटू 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा के पावर को 5 को स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा ये यहाँ पे लिखना है, चेंज कीजिए, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा के पावर 4 को कितना लिखते हैं, ओमेगा लिखना है, मैं 1 माइनस ओमेगा लिख दिया। ओमेगा के पावर 5 को कितना लिखें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो गया। ए माइनस बी दोनों सेम है, तो स्क्वायर हो गया 1 माइनस ओमेगा ए स्क्वायर। देखिए ये सेम है, ये सेम है, तो ये भी स्क्वायर हो गया। और 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, 1 माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा के पावर 3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा के पावर 3। ओमेगा के पावर 3 को 1 लिखते हैं, तो 1 1 2 हो गया। यहाँ से माइनस ओमेगा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस नहीं 2 ओमेगा हो जाएगा ना। ये आपका यहाँ से तो ठीक है, यहाँ 1 माइनस ओमेगा क्यू 2 हो गया, माइनस 2 माइनस ओमेगा के पावर 2। अब इसको किस टाइप से लिखेंगे, 1 कुछ मिसिंग, समथिंग मिसिंग, 1 ओमेगा, ये ओमेगा पावर 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक तो है, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन 1 माइनस ओमेगा के स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे आप, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, ये गलती हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये इस टाइप से है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 प्लस 1 ओमेगा के पावर 3 को 2, यहाँ से माइनस ओमेगा कॉमन, आपका माइनस कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 1 के पावर 2 यानी 3 के पावर स्क्वायर यानी 9 आंसर। इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को मैं ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टी हो गई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस होता है और कंजुगेट होता है, और एक होता है मॉडुलस कंजुगेट और इसमें आप कंटिन्यू, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक आर्गुमेंट होता है, क्या होता है,
मॉडुलस मतलब मापांक। मॉडुलस क्या होता है? मापांक होता है। देखिए सबसे पहले मॉडुलस, मॉडुलस मापांक कॉम्प्लेक्स है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दे रखा है, तो मॉड z क्या होता है हमारा? मॉड z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये हमारा जो भी। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है मॉड z की प्रॉपर्टी। मॉड z की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 है, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। z1 इंटू z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या तो इस तरीके से गुणा हो तो अलग अलग कर सकते हैं, जब भाग में हो जैसे z1 प्लस z1 मॉड z2 अलग अलग कर सकते हैं। जैसे z के पावर n के मॉड z लिखें, चाहे z के पावर n, ये हुआ प्रॉपर्टी। और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है मॉड z की प्रॉपर्टी, मॉड z की प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे z1 प्लस z2 है, ये जब भी आएगा इस तरीके से z1 प्लस z2 ग्रेटर देन मतलब लेस देन और इक्वल टू माइनस रहे z1 माइनस z2, तो ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है? ये बड़ा है बराबर है z1 माइनस z2 या z2 माइनस z1, इस तरीके से इसको लिखते हैं, या तो इंटरचेंज भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। और आते हैं इसमें मापांक बोलते हैं। मापांक बोलेगा कि जैसे z इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 प्लस 3i दे रखा है, तो इसका मॉड z निकालना है, तो कितना हो जाएगा? x के को 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 9 4 रूट 13, तो ये आंसर हुआ। इसमें जो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है। जब मैं आर्गेंट प्लेन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, ये सब थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। और देखिए अब इस वाले प्रॉपर्टी है, जैसे दे रखा है z इक्वल टू दे रखे क्या? 2 प्लस 1 3 प्लस 5i प्लस 2 प्लस 3i 1 प्लस i। ये तो इसका पूछे क्वेश्चन का मॉड z क्या है, तो देखिए इस वाले प्रॉपर्टी में क्या लगाएंगे? इस वाले में देखिए यहाँ से भाग वाले भी लगा सकते हैं। पहले मैं भाग वाले को अलग कर लेता हूँ, ऊपर से ऊपर है 2 प्लस i 3 प्लस 5i, इसको मैं z1 इसको अलग कर लिया मॉड z से। अगर मॉड z बोले 2 प्लस 3i 1 प्लस i, ये z इक्वल टू दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दे रखा है 2 प्लस आई इंटू 3 प्लस 5i और 2 प्लस 3i 1 प्लस i। तो इसका पूछ रहा है मॉड z क्या होगा, तो मॉड z मैं निकाल रहा हूँ यहीं से, ये वाली प्रॉपर्टी से। जैसे z1 बटा ऊपर वाले को मॉड कर दिया, नीचे वाले को मॉड कर दिया, ठीक है। अब इस वाले प्रॉपर्टी से क्या होगा? z1 इंटू z2, z1 अलग अलग मॉड हो जाएगा, अलग अलग मॉड हो जाएगा 2 प्लस आई 3 प्लस 5i, और नीचे में ये हो जाएगा 2 प्लस 3i 1 प्लस i, अलग अलग हो गया।
और इसको मैं टू प्लस वन है, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे मैं √5 डायरेक्ट लिख देता हूँ। √5 इसकी वैल्यू 25 और 9, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, 25 और 9 आपका हो जाएगा √34। नीचे वाले को कितना हो जाएगा, 2 2 4 9, √13 तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा कट कर दीजिए, √5, ये √17 √17 हो जाएगा, √13, 17 × 5 = 85, रूट से रूट मल्टीप्लाई 85 √13, यानी और थोड़ा इसको होल 85/√13, हमारा ये आंसर। तो मॉड जेड का कॉन्सेप्ट ये होता है, इसको मापांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, मापांक बोलते हैं। और इसका जो एक और जो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था क्या प्रॉपर्टी बता रखा था, जब ऐड होगा तो क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव, कम्युलेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एजेंसेस ऑफ आइडेंटिटी। उसी तरह मॉडुलस में भी क्या होता है, जब डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, जेड के पावर n हो, उस तरीके से। लेकिन जब z1 + z2 का मॉड करेंगे तो उस केस में लेस देन और इक्वल टू z1 mod z1 + mod z2 आएगा। ये चीज को थोड़ा आप ध्यान रखें। और आता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, संलग्न ऑफ संजुग्मी बोलते हैं इसको, ठीक है, संजुग्मी, हिंदी में संजुग्मी बोलते हैं। जैसे ये z = कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, संजुग्मी ऑफ सम्मिश्रण संख्या का, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, x + iy। जैसे ही ये बार आया, इसके कंजुगेट बोलते हैं, बार आएगा तो ये जो इमेजिनरी पार्ट वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। जो कंजुगेट में जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जैसे आपके पास कंजुगेट है z1 + z2 है, तो इसको जब कंजुगेट करेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग भी, माइनस वाले में भी अलग अलग लिख सकते हैं, गुना में भी z1 कंजुगेट z2, और भाग में भी, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 + z2, तो उसको अलग अलग जोड़ के पूरा कंजुगेट करें, चाहे अलग अलग कंजुगेट करें, तो बात हमारा बराबर आएगा। और माइनस में भी वही चीज़ होगा, गुना में अलग अलग। और इमोल्ट अलग, गलती से लग गया, ठीक है, होल z, जहाँ पे z2 नहीं होना चाहिए 0, z2 नहीं होना चाहिए 0, अगर z2 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो इस केस में क्या होता है, जहाँ कंडीशन रखा है z2 नहीं होना चाहिए, ये ब्रैकेट है, मॉड नहीं है, ये हमारा ब्रैकेट है, तो इसको z1 कंजुगेट z2, और z के पावर n कंजुगेट है, तो z के पावर कंजुगेट के पावर n। इस तरीके से ये 2-3 है। देखिए जो कंजुगेट और मॉडुलस में जो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, उसमें क्या था, जो प्लस कर रहे थे तो उस केस में क्या आ रहा था, लेस आ रहा था। माइनस वाले में जैसे मॉड में z1 + z2 कर रहे थे, तो ये हमारा क्या आ रहा था, z1 + z2 आ रहा था। जब लेस कर रहे थे z1 - z2, जब माइनस कर रहे थे तो हमारे ये प्रॉपर्टी आ रहा है z2, यानी z2 मॉड को पहले z2 लिखिए, चाहे इधर लिखिए माइनस, चाहे इधर लिखिए, ठीक है, पहले ये लिखिए, चाहे माइनस, इसको इस तरीके से लिख लीजिए,
चाहे Z2 माइनस Z1। तो यही चीज मॉड में चेंज हो रहा है, जबकि इसमें कंजुगेट में उसी तरीके से है। अब एक और चीज होता है जो कंजुगेट जेड, जैसे जेड है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसको कंजुगेट कीजिए तो एक्स माइनस आई वाई हुआ। फिर एक बार और कंजुगेट कर लीजिए इसी को, तो ये क्या आ जाएगा, एक बार और कंजुगेट कर देंगे तो एक्स प्लस आई वाई, यानी सेम चीज आ रही है। जब जेड को दो बार कंजुगेट करेंगे तो सेम ही चीज आता है, ये प्रॉपर्टी। और मॉडुलस और कंजुगेट को मिला के ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट को इक्वल करेंगे, इक्वल करके मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिखेंगे। आप देख भी सकते हैं जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, कंजुगेट ऑफ एक्स माइनस आई वाई। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए जोड़ बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अच्छा कि अभी हम मॉड ऑफ जेड क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो यही चीज तो आया हमारा। तो ये मतलब कंजुगेट और मॉड को मिला के ये प्रॉपर्टी होती है, और कंजुगेट और मॉडुलस को मैंने बता रखा है इस तरीके से। अब बोले गए जैसे z इक्वल टू 1 प्लस 2i 1 माइनस 3i 2 प्लस 5i 3 माइनस i माइनस है। इसका बोलेगा कंजुगेट निकाले, तो कंजुगेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या, अलग अलग प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी, ये क्या है, भाग है, तो अलग अलग कंजुगेट निकालेंगे। 1 प्लस 2i 1 माइनस 3i, ये ऊपर में बाहर आ जाएगा, ये नीचे में बाहर आ जाएगा, 3 माइनस i, ये हो गया इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई वाला से अलग अलग कर लेंगे, 1 प्लस 2i